बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की डिटेल सामने आ गई हैं। बृजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 28 अप्रैल को ये एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ 6 पहलवानों के आरोप है और वहीं दूसरी एफआईआर में पॉक्सो की धाराएं लगाई गई हैं। छेड़छाड़ के 10 मामलों में भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में धारा में 354 और 354A, 354D और धारा 34 का जिक्र किया गया है। संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अभय, क्या क्या डिटेल्स सामने आई हैं? एफआईआर में क्या क्या जिक्र किया गया है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, बृजभूषण के खिलाफ ये जो दोनों एफआईआर दर्ज की गई हैं, असल में 6 जो है मेजर यानी कि 6 बालिग पहलवान और एक नाबालिग पहलवान जो है, इन्होंने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने के अंदर ये 2 शिकायत दी थी, जिसमें 6 पहलवानों ने अलग शिकायत दी थी और नाबालिग लड़की के पिता ने अलग शिकायत दी थी। बृजभूषण के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और आरोपों में यह कहा गया था कि गलत नियत से जो है वो टच करता था बृजभूषण इन पहलवानों को। इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए हैं और गलत नियत से परेशान करता था, फॉलो करता था, छेड़छाड़, मॉलेस्टेशन, यौन शोषण, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तकरीबन 10 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर छेड़खानी का जिक्र किया गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धारा 354 यानी कि छेड़खानी, 354A, 354D और साथ ही 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन के तहत ये पूरा का पूरा मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में हम आपको बता दें, पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफआईआर के अंदर जो पहलवान हैं, उन्होंने यही आरोप लगाए हैं कि अलग अलग बहाने से, कभी रेस्टोरेंट में, कभी किसी टेस्ट के बहाने ये पहलवानों को बुलाया करता था और उनके साथ छेड़खानी किया करता था। ये एलिगेशंस हैं और हम आपको बता दें, जो एफआईआर दर्ज हुई है, इन पहलवानों के एलिगेशन जिस तरीके के थे, उन्हीं एलिगेशंस को सेम एफआईआर में कंटेंट के तौर पर बदल दिया गया है। अब सभी जितने पहलवान हैं, चाहे नाबालिग की बात करें या बालिग पहलवानों की बात करें, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। न केवल 161 बल्कि जज के सामने 164 के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। बृजभूषण के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि ये जब के मामले हैं, वहां से कुछ सबूत, चाहे वो सीसीटीवी की बात हो, चैट की बात हो, कोई फोटोग्राफ की बात हो या फिर विटनेस की बात हो, कुछ विटनेस के बयान भी रजिस्टर्ड पुलिस ने किए हैं। आगे आगे इस पूरे मामले के अंदर पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक है भाई, लेकिन 2 रूमर्स है जिस पर थोड़ी सी क्लैरिटी की आवश्यकता है। उसमें से पहला तो ये कि इस तरीके का माहौल कई बार सोशल मीडिया पर बनाया गया कि केस बंद होने वाला है। पहला तो इस पर डिटेल दें, ये रूमर सही है या गलत है। और दूसरा ये भी कहा गया सोशल मीडिया पर कि पॉक्सो के मामले में जो नाबालिग लड़की है, उसने भी अपना केस वापस ले लिया है या वहां पर भी कुछ झोल झाल है। तो जरा इन दोनों मामलों पर क्लैरिटी दे दे, क्या रूमर है और क्या सच है? देखिए, बिल्कुल इन दोनों ही मामलों में जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं, उनसे हमारी बात हुई है मीनाक्षी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुलिस इस केस को बंद करने जा रही है, ये बिल्कुल गलत खबर है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा है, क्योंकि सभी, चाहे आरोपी की बात करें यानी कि बृजभूषण की बात करें, विटनेस की बात करें या पहलवानों की बात करें, सबके बयान दर्ज किए जा चुके हैं, ना केवल पुलिस के सामने बल्कि जज के सामने। अब पुलिस का यह कहना है कि जिस तरीके की मांग भी लगातार पहलवान कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जल्द पूरी हो जाए, पुलिस का कहना है 10 से 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर लिया जाएगा। और अगर इन 15 दिन के अंदर बृजभूषण के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलता है कि उसने इस तरीके से यौन शोषण किया या आरोपों में कोई सच्चाई है, तो बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या क्या एलिगेशन लगाए गए, उनमें कितनी सच्चाई है। जहां तक केस बंद करने वाले रूमर की आपने बात की मीनाक्षी, तो पुलिस का यह कहना है अगर कोई सबूत नहीं मिलता है, तब यह तय किया जाएगा कि फाइनल रिपोर्ट, जिसे एफआर कहा जाता है, वो कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी जाए कि इस पूरे मामले के अंदर हमने जांच की लेकिन अभी सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन केस बंद करने की कोई तैयारी नहीं है। दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं। सबूत मिलते हैं तो चार्जशीट, सबूत नहीं मिलते हैं तो फाइनल रिपोर्ट इसके अंदर कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी जाएगी कि हमें जांच में यह मिला, फिर आगे कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। ठीक है, अब आपने बात करी, हाँ, दूसरे पर आप पहले डिटेल दे दें जी। अब दूसरे मैटर पर भी डिटेल देते हैं शॉर्ट में। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जहां तक आपने पॉक्सो वाले मामले की बात करी है, हाँ। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने कोर्ट के अंदर जो नाबालिग के बयान दर्ज कराए हैं, उस बारे में सारी जानकारी दे दी है। इस मामले में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नाबालिग लड़की है वो अपने बयान वापस लेने जा रही है या एफआईआर वापस लेने जा रही है। ये गलत पूरी जानकारी कई जगह पर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। इसके अंदर
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये है, क्योंकि कई, चाहे हम जो पीड़िता है उसके चाचा की बात करें, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके की बात कही थी कि लड़की की उम्र में कोई ना कोई डिफरेंस है। क्या वो नाबालिग थी जब जिस वक्त उसने आरोप लगाए यौन शोषण के, या वो बालिग थी? इन चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने कुछ, अगर हम बात करें, हिसार रोहतक से कुछ एजुकेशन सर्टिफिकेट बरामद कर लिए हैं, उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है ताकि उम्र को लेकर क्लैरिटी हो पाए। लेकिन एफआईआर या कंप्लेंट वापस लेने की कोई भी खबर नहीं है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, अभय आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं होने पर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। हमने इस बारे में मशहूर वकील कपिल सिब्बल से बात की और पूरे मामले पर कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश की। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा कि अगर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेता नहीं होते तो अब तक अंदर होते। उन्होंने कहा कि जांच में देर ही नहीं अंधेर भी हो रही है। सिब्बल के मुताबिक बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। पीड़ित पहलवानों का बयान 164 के तहत दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद गिरफ्तारी न होने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। सभी रेसलर्स हरिद्वार गए, नरेश टिकैत ने एक अहम भूमिका निभाई और फिर उसके बाद मेडल को प्रवाहित करते करते वो वापस आए। अब ऐसे में सबकी नज़र रेसलर्स और साथ में दिल्ली पुलिस के ऊपर है। हमारे साथ बात करने के लिए कपिल सिब्बल सर हैं। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट भी किया। आपको लगता है कि देरी हो रही है क्योंकि या फिर राजनीति बहुत हावी हो गई है? देर नहीं, अंधेर है। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनको ऐसा कोई डायरेक्शन दी गई है कि भाई गिरफ्तारी नहीं करनी, अरेस्ट नहीं करना। तो अगर कोई आम आदमी का केस होता, उसमें रेसलर्स इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे आरोप होते, किसी बच्ची ने ऐसे आरोप किए होते और पॉक्सो लागू होता, तो उसकी तुरंत अरेस्ट हो जाती है। यहाँ तो 164 का बयान भी है, मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी है, उसके बावजूद अरेस्ट नहीं हो रही और उधर वो अपनी रैली कर रहे हैं। तो अगर कोई आम आदमी ऐसे करता, भाजपा का नेता ना होता, तो वो तो अब तक अंदर हो गया होता। आपको लगता है पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज्ड हो गया है? रेसलर्स पहले कह रहे थे कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का या दल का सहयोग नहीं लेंगे, फिर सारे पॉलिटिकल पार्टीज उनके सपोर्ट में आ गई, फिर उनके साथ बैठ गई और फिर उसके बाद वो एक सोचे इस नज़रिए से इसको मत देखिए। जो बाद में हुआ, कैसे हुआ, कौन आया, किसकी सपोर्ट, कौन सपोर्ट में आया, उन्होंने तो किसी की सपोर्ट नहीं मांगी, कौन सपोर्ट में आया। मैं तो खैर इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन मैं तो कोर्ट गया था ना, और मैंने तो इनके लिए कोर्ट में पैरवी की। तो हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कौन सा किसी के खिलाफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसे हिंदुस्तान के जो अहम रेसलर हैं, जो आइकॉन्स हैं इस देश के, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसमें एक कार्रवाई भी हो चुकी है, इंक्वायरी भी हो चुकी है, वहाँ भी उन्होंने बयानात दिए हैं, चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, मंत्री को भी मिले हैं, सब कुछ तो कर चुके हैं। और उसके बावजूद फिर जनवरी में जब उन्होंने शुरू किया तो इनको कहा गया कि हाँ कुछ ना कुछ हम करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से इनका कहना है कि आप इसको आगे बढ़ाइए और जो सच्चाई है वो देश के सामने लाइए और सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।